अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे या आप कह सकते हैं कि एक्सपोज करेंगे एक और कट्टर फिरका परस्त मौलवी को। और एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ। आज मेरे अल्फाज अगर आपको थोड़े सख्त लगें तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत करता हूँ। और इसकी वजह यह है कि अब कुछ फिरका परस्त मौलवियों ने तो इतनी हद कर दी है कि पहले तो ऐसा होता था कि वो थोड़ी ढकी छुपी बात करते थे और अपने झूठ अपने बातिल हरकतों को खुल के पब्लिक के सामने नहीं लाते थे। लेकिन अब जिस तरह ये खुल्लम खुल्ला ये हरकतें कर रहे हैं तो फिर हम भी क्यों ना इन्हें बिल्कुल क्लियर साफ तरह से एक्सपोज करें। और इसके साथ ही आप लोगों के सामने मैं एक सवाल भी रखूंगा ताकि आप लोगों की राय क्या है, आवाम क्या सोचती है, वो भी जान सकें। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ताहिर अशरफी के बारे में। और मैंने जो ये कहा था कि अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक तरफ तो इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ वो नज़र आती काउंसिल वाले मामले में समाअत होने से पहले बगैर ये देखे हुए कि भाई किसकी क्या दलीलें हैं, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इंजीनियर मिर्ज़ा की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है और हमने उसके खिलाफ ही फैसला देना है। फिर ऊपर से इन्होंने बाद में एक पॉडकास्ट में सफाइयाँ दी और वो नज़र आती काउंसिल वाला जो फैसला था उसको सही बताने की कोशिश, खुद को सही बताने की कोशिश, वो सब करी। और फिर अभी हाल ही में हुकूमत के साथ सभी उलेमाओं की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि सभी उलेमा इनवाइटेड थे, तो उसमें इन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी कि बिल्कुल बस बर्दाश्त क्या ही करे कोई। मुझे तो पता है क्या लगता है कि इस तरह के मौलवियों को पहले कहीं ना एक डर था कि पब्लिक के सामने ऐसे खुल के नहीं आना, खुल के अपनी हरकतें शो नहीं करनी, नहीं तो पब्लिक पता नहीं क्या सोचेगी और बुरा बोलेगी। लेकिन शायद अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि आवाम तो बेवकूफ़ है, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने अब आवाम को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। मुझे लगता है कि इन्हें ना ये यकीन हो गया है कि अब हम आवाम के अंदर इतनी फ़िरका परस्ती और शख्सियत परस्ती का इस सब को इंजेक्ट कर चुके हैं कि अब हम जो मर्ज़ी करें, आवाम ने तो हमारे सपोर्ट में ही नारे लगाने हैं। और बाकी एक बात बोलूँ तो हो सकता है कि इनकी सोच ये सही भी हो कुछ हद तक, क्योंकि हालात तो मुसलमानों के आप सबके सामने ही है। बाकी मैं तो इन्हें एक्सपोज करूँगा और जब जब इनकी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें होंगी मैं आवाम के सामने रखूँगा। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें तो हक बोलना है और बोलते रहेंगे। तो खैर, एक तो इन्होंने सबसे पहले वो किया कि जो नज़र आती काउंसिल में जो इंजीनियर साहब का मामला गया था, तो वहाँ पर समाअत से 2 दिन पहले ही इन्होंने बोला कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा की गिरफ्तारी जो हुई है वो तो बिल्कुल सही हुई है और फिर ज़ाहिर है कि हमने फ़ैसला भी जो है खिलाफ ही देना है। मतलब ये पहले से ही डिसाइडेड था, केस क्या है, दलील क्या है, वो सब जाए ऐसी तैसी में, हमारा फ़ैसला तो पहले से ही डिसाइडेड है। और ये सब करने के बाद ऊपर से क्या करते हैं ये कि एक पॉडकास्ट में उस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को भी सही बताने की कोशिश करते हैं कि जी हमारा फैसला तो सही था। खैर, आवाम ने वो सब देखा, सोशल मीडिया का दौर है और इनकी पार्टी वाले जो मुफ्ती वाहिद कुरैशी हैं उन्होंने खुद ही अपनी पोल खोल दी थी। बाकी अब जब ये हुकूमत के साथ कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर गए थे, जो वहाँ पर सारे उलेमा गए हुए थे, तो वहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ पर बात आ गई फ़िरका परस्ती के खिलाफ। वहाँ पर ये बात होने लगी तो जाहिर है जो भी फ़िरका परस्त हैं उन्हें तो बहुत मिर्ची लगी होगी। और सच तो यही है कि आजकल उलेमा जो हैं वो बहुत कम ऐसे हैं जो हक बात करने वाले हैं, बाकी तो सब वही फ़िरका परस्ती को हवा देने वाले उसी चीज़ में लगे हुए हैं। तो खैर, वहाँ पर जब ये फ़िरका परस्ती के खिलाफ बात आ गई तो फ़िरका परस्त उलेमाओं को तो मिर्ची लगी वहाँ पे, और वो सब दिखाई भी दिया। कुछ के चेहरे तो ऐसे थे, उनके एक्सप्रेशन बदल गए थे चेहरे के जब ये बात हुई। लेकिन डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब ये उन सब से जो है ना एक कदम आगे निकल गए, और मैं ये कहूँगा कि ये वहाँ पर हुकूमत के कदमों में लेट गए। लोग तो बाकी फ़िरका परस्त जो उलेमा थे वो तो चुप हो गए थे ये सब सुन के। ज़ाहिर है वो सोच रहे होंगे कि भाई ये इंजीनियर मिर्ज़ा वाली बात यहाँ कहाँ से आ गई। लेकिन ये डॉक्टर ताहिर अशरफी ये हुकूमत के कदमों में लेट गए वहाँ। इन भाई साहब ने क्या किया कि जब ये फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बात आई तो वहाँ पर ये हुकूमत को कहने लगे कि जी बिल्कुल हम तो आपके साथ हैं, और मैं ही नहीं, मेरे साथ 30 लाख बंदे भी जो हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप एक हुक्म करो, हम हाजिर हैं और हम आपके हाथ में बैत करते हैं जी।
اب آپ یہ سوچو، انجینئر مرزا جو کئی سالوں سے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اس فرقہ پرستی کی بیماری سے اکیلے لڑ رہے ہیں، تو یہ سب لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ڈاکٹر طاہر اشرفی ان کے خلاف بالکل ایک باطل فیصلہ دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو انجینئر مرزا کے موقف سے اختلاف ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا کیا موقف ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں انجینئر مرزا سے ایک تو یہ دقت ہے کہ یہ ہماری دکانیں بند کروا رہا ہے، ہمارا بزنس چوپٹ کر رہا ہے، اور دوسری بات، یہ بالکل خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا کوئی پاورفل بندہ نہیں ہے۔ مطلب دنیاوی سسٹم میں انجینئر مرزا کے پیچھے کوئی بہت بڑی بیک نہیں ہے۔ اور سچ بتاؤں، اگر انجینئر مرزا ایک پاورفل بندہ ہوتا یا پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرانگ سپورٹ یا بیک ہوتی، تو یہ ڈاکٹر طاہر اشرفی ان کے خلاف بولنا یا فیصلہ دینا تو بہت دور، یہ ان کے قدموں میں بھی ایسے ہی لیٹے ہوئے دکھتے آپ کو جیسے ابھی یہ حکومت کے قدموں میں لیٹ گئے تھے۔ اب خود سوچو، اگر انہیں انجینئر مرزا صاحب کے موقف سے اختلاف ہوتا تو جب یہ سیم بات حکومت نے کری تو وہاں پر یہ کیسے لیٹ گئے؟ ایک دم پلٹی مار لی کہ جی ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ایک حکم کا انتظار ہے، ہم حاضر ہیں اور میرے ساتھ 30 لاکھ بندے بھی حاضر ہیں۔ مطلب اب آپ خود دیکھو، یہ ہیں حق بات کرنے والے، حکومت کے قدموں میں لیٹ جانے والے۔ خیر، بس مجھے تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور ایسے ہی جب جب ایسے پلٹی مارنے والے موقع پرست، فرقہ پرست اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے، ہم انہیں دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ باقی آپ لوگوں سے سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس چینل پر مجھے ویسے تو فرقوں میں جو بدعت اور شرک ہے اس سب سے ریلیٹڈ بات کرنی تھی، میرا ارادہ تو یہ تھا، لیکن پھر اچانک سے یہ انجینئر مرزا صاحب اریسٹ ہو گئے، اور پھر کچھ لوگ جو پرسنلی ان سے بغض رکھتے ہیں وہ سب بولنا شروع ہو گئے، اور بس اس کوشش میں لگ گئے کہ یہ اچھا موقع ہے، بس اب تو کیسے بھی کر کے پھانسی پر ٹنگوا دو انجینئر صاحب کو۔ تو یہ سب دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور مرزا صاحب کی سپورٹ میں اور پھر ان فرقہ پرست لوگوں کے جھوٹ اور موقع پرست والی حرکتیں وہ سب ایکسپوز کرنے لگا، اور ان ٹاپکس پر ویڈیو بنانے لگا۔ تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے ان کو ایکسپوز کرتے رہنا چاہیے؟ یہ ضروری ہے کہ عوام کے سامنے ان کی سچائی آتی رہے، یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ایسی ویڈیوز نہ بنائیں؟ مجھے انتظار رہے گا آپ کی رائے کا، ضرور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔